Students, I am Parvesh and today I am here to teach you the chapter The World in a Wall. इस चैप्टर में आज हम जानेंगे कि कैसे जो राइटर हैं जेराल्ड डुरेल, उन्होंने कैसे एक दुनिया एक वॉल में ढूंढ ली। उन्होंने जो स्कॉर्पियंस होते हैं स्कॉर्पियंस को वहाँ पर पाया और वो बहुत ही एनिमल के टच में रहते थे। ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है फ्रॉम जेराल्ड डुरेल बुक माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स, ये इससे लिया गया है। व्हेन डुरेल वॉज यंग हिज फैमिली लिव्ड इन अ विला ऑन द ग्रीक आइलैंड ऑफ कॉर्फू के आइलैंड पर रहते थे। दिस वॉज अ टाइम ऑफ ब्लीस फॉर हिम फॉर ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और ये उस समय की बात है जब वो स्कूल नहीं जाते थे और वो ऐसे ही रोम यानी कि वांडरिंग किया करते थे, ऐसे ही घूमते रहते थे। और वो he befriended the many creatures he came across and wrote of his experiences with a touch of humor। एक ह्यूमर के साथ में उन्होंने उसके बारे में लिखा है। इसमें हम जानेंगे इस वाले चैप्टर में आज कि उन्होंने जब जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनको देखा तो कैसे उन्होंने उसको वो पकड़ा और कैसे उसको फिर वापस वो छोड़ करके आए। द क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंडेड द sunken garden alongside the house was a rich hunting ground for me। वो कह रहे हैं कि एक मेरे लिए बहुत ही रिच हंटिंग ग्राउंड थी ये जो वॉल थी, पुरानी वॉल थी ये। इट वॉज एन एंसेंट ब्रिक वॉल दैट हैड बीन प्लास्टर्ड ओवर बट नाउ दिस आउटर स्किन वॉज ग्रीन विद मॉस। अब बाहर जो थे उसकी जो आउटर जो स्किन थी, जो प्लास्टर था उसका, जो वॉल थी वो अब उस पर मॉस जमा हुआ था। एक छोटी छोटी घास होती है, काई जिसको बोल देते हैं। बल्जिंग एंड सैगिंग विद द डैम्प ऑफ मैनी विंटर्स। और क्यों हो गई थी ये? गीली हो गई थी विंटर के कारण। द होल सरफेस वॉज एन इंट्रिकेट मैप ऑफ क्रैक्स। और पूरा सरफेस इसका एक कॉम्प्लिकेटेड जो क्रैक्स होती हैं इधर जिगजैग वे में वो बनी हुई थी उसके ऊपर। सम सेवरल इंचेज वाइड, अदर्स एज फाइन एज हेयर्स। कुछ ऐसे हो रही थी जैसे कि हेयर हो जाते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वॉल वर अ मिक्सड लॉट एंड दे वर डिवाइडेड इनटू डे एंड नाइट वर्कर्स। और वहाँ पर जो इंसेक्ट्स रहते थे वो मिक्स थे, कई प्रकार के रहते थे और वो जो डे एंड नाइट वर्कर्स के रूप में थे। द हंटर्स एंड द हंटेड। कुछ ऐसे होते थे जो हंटर्स थे और कुछ ऐसे होते थे जिनका हंट किया जाता था। बट द साइस्ट एंड मोस्ट सेल्फ इफेसिंग ऑफ द वॉल कम्युनिटी वर द मोस्ट डेंजरस। लेकिन सबसे जो मोडेस्ट था वो उसमें वो मोस्ट डेंजरस था। यू हार्डली एवर सॉ वन अनलेस यू लुक्ड फॉर इट। और ये मुश्किल से ही तुम्हें दिखाई देता था, अगर उसको आप देखना चाहते थे तभी दिखाई देता था। एंड यट देयर मस्ट हैव बीन सेवरल हंड्रेड लिविंग इन द क्रैक्स ऑफ द वॉल। फिर भी ये सेवरल हंड्रेड वहाँ पर रहते थे। Slide a knife blade carefully under a piece of the loose plaster and lever it gently away from the brick, and there uh, crouching beneath it। और ऐसे इसको देखा जा सकता था कि एक जो ब्लेड था, नाइफ ब्लेड, उसको लो, प्लास्टर को थोड़ा सा ऊपर कर दो तो उसके नीचे उसको क्रॉचिंग करते हुए उसको आप देख सकते थे, रेंगते हुए वहाँ पर। वुड बी अ लिटिल ब्लैक स्कॉर्पियन एन इंच लॉन्ग। और ये क्या था? वहाँ पर एक स्कॉर्पियन था और एन इंच लॉन्ग, 1 इंच लॉन्ग था। लुकिंग एज दो ही वर मेड आउट ऑफ पॉलिश्ड चॉकलेट। और ऐसा था कि जैसे चॉकलेट पॉलिश उसके ऊपर की गई थी। दे वर वियर्ड लुकिंग थिंग्स। और ये जो थे स्ट्रेंज थिंग्स थी वहाँ पर। विद देयर फ्लैटन ओवल बॉडीज, फ्लैटन ओवल बॉडी थी उनकी, अंडाकार बॉडी। देयर नीट क्रूक्ड लेग्स, नीक और क्रूक्ड लेग्स थी उनकी। द इनॉर्मस क्रैब लाइक क्लॉज। और क्रैब की तरह उनके जो क्लॉ थे वो ऐसे थे। बल्बस यानी कि राउंड शेप में थे। एंड नीटली जॉइंड एज आर्मर एंड द टेल लाइक
sting of brown beads ending in a sting like a rose thorn। और जो ये था उसका जो स्ट्रिंग था और वो कैसे था, रोज थॉर्न की, जैसे कि एक रोज का जो थॉर्न होता है, कांटा होता है। द स्कॉर्पियन वुड लाई देयर quietly as you examine him, only raising his tail in an almost apologetic gesture of warning if you breathe too hard on him। और क्या करता था, यदि उस पर फूंक मारते थे तो एक वार्निंग की तरह उसको क्या करता था, ऊपर उठाता था उसको, अपनी टेल को, जो स्टिंग था उसका। इफ़ यू kept him in the sun too long, he would simply turn his back on you and walk away। और क्या करता था, फिर वापस चला जाता था। एंड देन स्लाइड स्लोली बट फर्मली अंडर अनदर सेक्शन ऑफ प्लास्टर। और फिर से वो दूसरे प्लास्टर के नीचे चला जाता था। आई ग्रू वेरी फॉन्ड ऑफ दीज स्कॉर्पियंस। मैं बड़ा फॉन्ड ऑफ हो गया था इनका। आई फाउंड दैम टू बी प्लेजेंट। मुझे प्लेजेंट लगते थे, मुझे हैप्पीनेस मिलती थी उनको देख करके। एन एज्यूमिंग, यानी कि साई थे वो क्रिएचर्स, विद साई मोडेस्ट थे वो। ऑन द वॉल द मोस्ट चार्मिंग हैबिट्स, और जो उनकी मोस्ट चार्मिंग हैबिट्स थी, प्रोवाइडेड यू डिड नथिंग सिली और क्लमजी लाइक पुटिंग योर हैंड ऑन वन। जैसे आप अगर उसको आप अपना हैंड उन पर रखते हैं। द स्कॉर्पियंस treated you with respect, their one desire being to get away and hide as quickly as possible। क्या होता था, देयर वन डिजायर बीइंग टू गेट अवे, दूर जाने की होती थी, एंड हाइड एज क्विकली एज पॉसिबल, और अपने आप को जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको छिपा लेते थे अपने आप को। दे मस्ट हैव फाउंड मी रादर ए ट्रायल, एक ट्रायल की तरह। एंड for I was always ripping sections of the plaster away so that I could watch them। और मैं हमेशा उसको रिपिंग करता रहता था, प्लास्टर को उठा उठा के देखता रहता था, और capturing them and making them walk about in jam jars so that I could see the way their feet moved। और मैं उनको जैम जार्स में रख लेता था, और ये देखने के लिए कि कैसे अपनी फीट को मूव करते थे। by means of my sudden and unexpected results on the wall, I discovered quite a bit about the scorpions। और जब भी मैं उसको एजल्ट करता था, उसको जो प्लास्टर था उसको ऑन द वॉल, आई डिस्कवर्ड क्वाइट अ बिट अबाउट द स्कॉर्पियंस। मैं थोड़ा सा जान पाया उनके बारे में, मैंने डिस्कवर्ड किया उनके बारे में। आई फाउंड दैट दे वुड ईट ब्लू बोटल्स। एक ब्लू बोटल्स एक इंसेक्ट, एक फ्लाई है, उसका नाम दिया गया है। दो हाउ दे कोड देम वाज अ मिस्ट्री आई नेवर सोल्ड। और वो उसको कैसे पकड़ते थे ब्लू बोटल्स को, आई डोंट नो अबाउट दिस, मुझे ये मालूम नहीं चल पाया। ग्रासहोपर्स, मोथ्स एंड लेसविंग फ्लाइज, ये इन सब को पकड़ लेते थे। सेवरल टाइम्स आई फाउंड देम ईटिंग ईच अदर। I a habit I found most distressing in a creature otherwise so impeccable। impeccable means इसमें दिया गया है well mannered, परफेक्ट तरीके से वो कैसे कर लेते थे। One day I found a fat female scorpion in the wall। और एक दिन मुझे एक फीमेल स्कॉर्पियन वहाँ पर मिला। wearing what at first glance appeared to be a pale fawn फर कोट। और ऐसा लगा जैसे उसने कोई फर कोट पहना हुआ है ब्राउन कलर का। Closer inspection proved that this strange garment was made of a mass of tiny babies clinging to the mother's back। और फिर जब उसका मैंने बहुत ही नज़दीक से उसका इंस्पेक्शन किया, तो मुझे इंस्पेक्शन में मिला कि वो छोटे छोटे उसके बेबी थे, और जो अपनी मदर के ऊपर उसकी बैक पर क्लिंगिंग कर रहे थे, चिपके हुए थे वो। आई वॉज एनरैप्चर्ड
डिलाइटेड, थ्रिल्ड, बिल्कुल हिला दिया मुझे, मैं बिल्कुल बहुत खुश था by this family, and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom so that I might keep them and watch them grow up। और मैं उनको देखना चाहता था कि वो कैसे बड़े हो जाएं, इसलिए मैं उनको बेडरूम में चुपके से ले गया। विद इन्फिनिट केयर आई मनु I manu the mother and family into a matchbox। और मैंने उनको क्या किया, बड़ी ही केयरफुली उनको मूव कर दिया मैंने किसमें, एक मैच बॉक्स में। एंड देन हरीड टू द विला, फिर से मैं जल्दी से विला के अंदर उसको किया। इट वॉज रैदर अनफॉर्चुनेट दैट जस्ट एज आई एंटर द डोर लंच शुड बी सर्व, लंच जो था वो सर्व किया जा रहा था। हाउएवर आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम में मैंने मेंटल पीस पर उसको रख दिया, सो दैट द स्कॉर्पियंस शुड गेट पेलेंटी ऑफ एयर, जिससे कि उनको एक पेलेंटी ऑफ एयर, पूरी मात्रा में उनको एयर मिलती रहे। एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड जॉइन द फैमिली फॉर द मील। और मैंने भी फैमिली को मील में यानी कि भोजन में, उनके जब भोजन कर रहे थे मैंने भी भोजन में शामिल हुआ, मैं भी। डॉडलिंग ओवर माई फूड, फीडिंग फीडिंग रोजर, डॉडलिंग ओवर माई फुट, बिल्कुल धीरे धीरे से अपने फीट पर, फीडिंग रोजर सरपिटिशियसली अंडर द टेबल एंड लिसनिंग टू द फैमिली आर्ग्यूइंग। और मैं जो फैमिली की जो आर्ग्यूइंग थी उसको सुन रहा था। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट माई एक्साइटिंग न्यू कैप्चर। एट लास्ट जो लॉरी हैविंग फिनिश्ड पिकड अप द मैच बॉक्स, और लॉरी ने क्या किया, जो फिनिश करने के बाद पिकड अप द मैच बॉक्स, ही हैड ब्रॉट ओब्लिवियस, ही हैड ब्रॉट ओब्लिवियस ऑफ माई इम्पेंडिंग डूम, और उसको मालूम नहीं था, ही वॉज अनअवेयर about my action about this event। I watched him interest I watched him interestedly as still talking glibly he opened the मैच बॉक्स, और उसने बोलते हुए फ्लुएंटली स्पीकिंग करते हुए एकदम से मैच बॉक्स को ओपन किया। नाउ आई मेंटेन टू दिस डे दैट द फीमेल स्कॉर्पियन meant no harm। She was agitated and a trifle annoyed at being shut up in a matchbox for so long। और एकदम से क्या था, वो गुस्सा थी क्योंकि उसको बहुत देर से मैच बॉक्स में बंद किया गया था। एंड सो सी सीज्ड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू स्केप, उसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखी स्केप करने की, बचाव करने की अपना। सी होस्टेड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स से बाहर निकली, एंड आउट ऑफ द बॉक्स विद ग्रेट रैपिडली, बहुत ही तेज़ी के साथ में। हर बेबीज क्लिंगिंग ऑन डेस्परेटली एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लारीज हैंड। और क्या हुआ, जो उसके जो बेबी थे वो दौड़ने लगे, रैन ऑन टू द बैक ऑफ लारीज, लॉरी के हैंड पर आ गए वापस। दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन व्हाट टू डू नेक्स्ट, अब ये नहीं पता था कि क्या करें नेक्स्ट। सी paused, her sting curled up at the ready। Laurie, feeling the movement of her claws, glanced down to see what it was। एकदम से देखा कि ये क्या हो गया था। And from that moment things got increasingly confused, एकदम से सब चीज़ें जो थी वो confused हो गई। He uttered a roar of fright that made Lucrezia drop a plate and brought Roger out from beneath the table। एकदम से जो रोजर थे वो टेबल से बाहर आए, बार्किंग वाइल्डली, जो रोजर हैं वो इनके डॉग हैं और वो बाहर बार्किंग करते हुए आए। विद अ फ्लिक ऑफ हिज
hand he sent the unfortunate scorpion flying down the table, एकदम से टेबल से नीचे चला गया, एंड सी लैंडेड मिडवे बिटवीन मार्गो एंड लेस्ली, और कहाँ पर आ गया, मार्गो और लेस्ली के बीच में आ गया। स्कैटरिंग बेबीज लाइक scattering babies like confetti as the thumped on the cloth। छोटे छोटे confetti means जो छोटे छोटे पीसेज, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं और उसमें उड़ा देते हैं उनको, पेपर के पीस। thoroughly enraged at this treatment the creature sped towards लेस्ली, अब लेस्ली की ओर ये चला। her sting curing with emotion लेस्ली leaped to his feet, overturning his chair and flicked out desperately with his napkin, sending the scorpion rolling across the cloth towards Margot, और इसको रोलिंग करते हुए मार्गो की ओर थ्रो किया। who promptly let out a scream that any railway engine would have been प्राउड टू प्रोड्यूस, जैसे कि, और ऐसी साउंड निकाली जैसे कि रेलवे इंजन निकालता है। मदर कंप्लीटली बिल्डर्ड बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू कैओस, और मदर जो थी कंफ्यूज थी बिल्कुल इस कन्फ्यूजन से कि क्या हो गया है। पुट ऑन हर ग्लासेस एंड peer down the table to see what was causing the pandemonium, ये कन्फ्यूजन कौन कर रहा था, ये जो नॉइज हो रहा था कि कौन कर रहा था। एंड एट दैट मोमेंट मार्गो इन अ वेन अटेम्प्ट टू स्टॉप द स्कॉर्पियंस एडवांस हर्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एट इट, उसके ऊपर जो था मार्गो ने क्या किया, ग्लास ऑफ वाटर उसके ऊपर थ्रो किया। द सोवर मिस्ड द एनिमल कम्प्लीटली बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड मदर, मदर को उसने भिगो दिया। हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ एंड सैट गास्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल, और वो वहीं पर उसको गास्पिंग होने लगा, हाँफने लगी और वो वहीं पर बैठ गई। अनेबल इवन टू प्रोटेस्ट, और कोई प्रोटेस्ट नहीं कर पाई। द स्कॉर्पियन हैड नाउ गोन टू ग्राउंड अंडर लेस्लीज प्लेट, अब लेस्लीज की प्लेट के नीचे चला गया था। वाइल हर बेबीज स्वान वाइल्डली ऑल ओवर द टेबल, अब वो इधर से उधर घूम रहे हैं टेबल पर। रोजर मिस्टिफाइड, रोजर जो था वो मिस्टिफाइड हो गया, परप्लेक्स कन्फ्यूज हो गया बाय द पैनिक, इस डर से। बट डिटरमाइंड टू डू हिज शेयर, लेकिन उसको भी, रोजर को भी कुछ अपना हिस्सा करना था। रैन राउंड एंड राउंड द रूम, इधर उधर दौड़ने लगा रूम में। बार्किंग हिस्टेरिकली, और जैसे उसको कोई हिस्टेरिकली बार्किंग करने लगा, जैसे कोई दौरा पड़ गया उसको भौंकने का, बार्किंग करने का। इट्स दैट ब्लास्टेड बॉय अगेन बिवल्ड लॉरी, ये फिर से इस लड़के ने कर दिया होगा। लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम्ड मार्गो, मार्गो चिल्लाया, देखो वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज़ अ बुक रोड लेस्ली, लेस्ली ने कहा हमें एक बुक चाहिए। डोंट पैनिक हिट दैम विद अ बुक, उनको बुक से हिट कर दो। वाट ऑन अर्थ द मैटर विद यू ऑल, मदर कैप्ट इम्प्लोरिंग मोपिंग हर ग्लासेस, वो उनसे कह रही है, मदर कह रही है उनसे, मोपिंग हर ग्लासेस, अपने जो ग्लासेस हैं उनको, स्पेक्टिकल्स को पहुँचते हुए। दैट बॉय विल किल द लॉट ऑफ अस, ये लड़का किसी दिन हमें मरवाएगा। लुक एट द टेबल नी डीप इन स्कॉर्पियंस, देखो वहाँ पर। क्विक डू समथिंग, लुक आउट, कुछ करो, देखो। स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक, यस, स्टॉप स्क्रीचिंग एंड गेट अ बुक, फॉर गॉड सेक, भगवान के लिए कोई बुक ले आओ। यू आर वर्स देन द डॉग, शट अप रोजर, रोजर को कह रहे हैं शट अप रोजर। सिंस नो वन हैड बोदर्ड टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम, रोजर वॉज अंडर द मिस्टेकन इम्प्रेशन दैट द फैमिली वर बीइंग अटैक्ड, रोजर को ऐसा लगा कि फैमिली पर अटैक कर दिया किसी ने।
एंड दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू डिफेंड दैम, और रोजर ने सोचा कि ये उसकी ड्यूटी है उनको डिफेंड करना। एज लुग्रेट्जिया वॉज द ओनली स्ट्रेंजर इन द रूम, और जैसे कि लुगारेट्जिया जो थी वो स्ट्रेंजर थी रूम में, ही केम टू द लॉजिकल कंक्लूजन दैट सी मस्ट बी द रेस्पॉन्सिबल पार्टी, और उसको रोजर को ऐसा लगा कि वही इसके लिए जिम्मेदार थी। सो ही बिट हर इन द एंकल, और उसने उसको एंकल पर बिट किया। दिस डिड नॉट हेल्प मैटर्स वेरी मच, और इसने भी ज़्यादा हेल्प नहीं किया। बाय द टाइम अ सर्टेन amount of order had been restored, all the baby scorpions had hidden themselves under various plates and bits of cutlery, कटलरी के नीचे, प्लेट्स के नीचे वो छुपने लगे। इवेंचुअली आफ्टर impatient please on my part, backed up uh, backed up by mother, ऑन माई पार्ट बैक्ड अप बाय मदर, मेरा जो पार्ट था वो मदर के द्वारा किया गया। लेस्ली सजेशन दैट द वॉल नॉट बी स्लॉटर्ड वाज क्वेस्ड, क्वेस्ट यानी कि रिजेक्टेड कर दिया गया उसका जो सजेशन था कि सभी को मार दिया जाए। वाइल द family is still सिमरिंग विद रेज एंड फ्राइट, गुस्सा भी आ रहा था और फ्राइट भी था, डर भी था। रिटायर्ड टू द ड्राइंग रूम, आई स्पेंट हाफ एन आवर राउंडिंग ऑफ द बेबीज, पिकिंग दैम अप इन अ टी स्पून, मैंने उनको टी स्पून में इकट्ठा किया। एंड रिटर्निंग दैम टू देयर मदर्स बैक, और फिर उसको लौटाया मदर्स बैक। देन आई कैरीड दैम आउटसाइड और Then I carried them outside on a saucer, and with the utmost reluctance released them on the garden wall. फिर मैंने वहीं उनको गार्डन वॉल पर रिलीज कर दिया, वहीं छोड़ दिया उनको। रोजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड, मैंने और रोजर ने हिल साइड पर स्पेंड किया। For I felt it would be prudent to allow the family to have a siesta before seeing them again, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वाइज वर्क होगा। टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ सिएस्टा, सिएस्टा यानी कि दोपहर की नींद लेना, फ्रॉम सीइंग दैम अगेन, उनको दोबारा ना देखे। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर numerous. लॉरी डिवेलप्ड फोबिया, उसको डर बैठ गया। अबाउट मैच बॉक्सेस, उसको मैच बॉक्सेस का डर बैठ गया उस दिन से। एंड ओपन दैम विद द अटमोस्ट क्वेश्चन, बड़ी सावधानी के साथ उनको ओपन करता। अ हैंकरचीफ रैप्ड अराउंड हिज हैंड, लुगर्जिया लिम्प्ड अराउंड द हाउस, वो लिम्पिंग करके अब चल रही है। हर एंकल एनवलप्ड इन यार्ड्स ऑफ बैंडेजेस, बैंडेज उसको लगा दी गई है। फॉर वीक्स आफ्टर द बाइट हैड हील्ड, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से द वर्स्ट, जो सबसे बुरा रिपरक्यूशन रिपरक्यूशन जो रिजल्ट था ऑफ द वोल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड आई वॉज रनिंग वाइल्ड अगेन, कि उन मम्मी को ऐसा लगा कि मैं फिर से बिल्कुल वाइल्ड हो रहा हूँ। एंड दैट इट वॉज हाई टाइम, और ये बिल्कुल हाई टाइम था। आई रिसीव्ड अ लिटिल मोर एजुकेशन, और फिर मैंने और एजुकेशन गेट की।